आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 इंटीजर से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आज हम। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल मीन्स अप डायरेक्शन में। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. Below the sea level means downward में. And what is the vertical distance between them? यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से समझाया हुआ है। ये ज़ीरो लेवल है, ज़ीरो से अप डायरेक्शन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो इस एक फ्लाइट एरोप्लेन है जो इसके ऊपर फ्लाई कर रहा है, उसके ठीक नीचे एक सबमरीन दिया हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस बताना है आपको, तो इनको ऐड डाउन कर देना है। देखिए तो सॉल्यूशन अभी हम देखते हैं किस प्रकार हो पाएगा। क्वेश्चन 4 के लिए देखेंगे आप, ये एक एरोप्लेन है, बना लेते हैं ऐसे एक रेफरेंस के लिए। और सेम एज यहाँ से जीरो लेवल और सी लेवल है, और इसी के नीचे एक सबमरीन आपकी कवर चल रही है, ठीक। और सबमरीन और इसके बीच में डिफरेंस इन्होंने दिया है 1200 मीटर एंड दिस इज 1500 मीटर, यानी कि 5000 मीटर का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का टोटल डिफरेंस कितना होगा डिस्टेंस, यह हमें पता लगाना है। तो इसके लिए गिवन आपको क्या है, हाइट दी हुई है, तो लिख लेंगे पहले हाइट। देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ अ प्लेन अबव द सी लेवल 5000 मीटर एंड फ्लोटिंग a submarine floating a submarine below the sea level, that is 12,000 मीटर। आपको डिस्टेंस निकालना है, फॉर डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा, द डिस्टेंस vertical distance between the plane and the submarine is equal to 5000 meter plus 1200 मीटर। तो इनको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 6200 मीटर। क्लियर है। Thus the hence distance required vertical distance लास्ट लाइन आपको क्या लिखना होगा, hence required vertical distance between them is 6200 मीटर। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, मोहन डिपॉजिटेड 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 रुपीज़ फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। अगले दिन उसने निकाल लिया। इफ़ वर्टिकल विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड नेगेटिव इंटीजर्स, देन हाउ विल द रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। व्हाट फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉवल। अर्थात कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये जमा कराए, जिसमें इसने 1642 रुपये अगले दिन निकाल लिए। अभी इन्होंने बोला है कि अगर हम विड्रॉवल अमाउंट को नेगेटिव रिप्रेजेंट करें तो जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको हम कौन सा रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइंड द बैलेंस, और लास्ट में आपको बैलेंस निकालना है, मोहन के अकाउंट में कितना बचा आफ्टर विड्रॉल। तो यहाँ देखिए पहले क्या गिवन है, डिपॉजिटेड अमाउंट दिया हुआ है
डिपॉजिट अमाउंट आपको गिवन है ₹2000, क्लियर है। एंड विड्रॉवल अमाउंट दिया हुआ है, भी अमाउंट दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखिए, 1642 रुपीज़। एंड आपको बैलेंस अमाउंट निकालना है, तो बैलेंस क्या रह जाएगा इसका, बैलेंस इज इक्वल टू द डिपॉजिटेड अमाउंट माइनस विड्रॉवल अमाउंट। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 358 रुपीज़ आपका डिपॉजिटेड उसके अमाउंट में रह जाता है। तो फाइनली आंसर क्या लिखे देंगे आप, thus the balance in Mohan's account after withdrawal amount is ₹358, क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट along the same road. If the distance towards east is represented by positive integers, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integers will you represent her final position from A? यहाँ देखिए एक स्केल दिया हुआ है, इन्होंने स्केल में क्या दिया है कि एक ए से स्टार्ट करती है वो पॉइंट से रीता, और इस साइड 20 किलोमीटर तक जाती है बी पर, और बी से फिर टुवर्ड्स वेस्ट चलती है और वो चलती है 30 किलोमीटर्स। तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। रीता गोज 20 किलोमीटर्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट along the same road. If distance towards east is present positive integers, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integers will you represent her final position from A? A से final position उसकी क्या होगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसके लिए बोला गया कि एक रीता जो है वो स्केल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पोजीशन है जिसमें एक आपने एक पॉइंट ए जो रखा है वो रखा है रीता का। यहाँ एक रीता नाम की लड़की है, वो इस तरह से चलती है 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, और एक पॉइंट पर जाते हैं दैट इज़ बी पॉइंट। मान लीजिए यहाँ एक 0 पॉइंट है और इससे इस तरफ कोई एक पॉइंट है सी, और ये वेस्ट। जब वो इस तरफ चलती है तो इट्स पॉजिटिव, एंड इस तरफ चलती है तो वो नेगेटिव, क्लियर है। अब उसने यहाँ से यहाँ तक चला और सेम एज बी से इसने रिटर्न ले लिया, और वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब आपको बताना है कि उसका एक्चुअल पोजीशन क्या होगा। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन, ये थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन, रीता मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, बट शी मूव्स अपोजिट टुवर्ड्स वेस्ट is represented by नेगेटिव इंटीजर। क्लियर हो गया, क्योंकि ये इस तरफ को जा रहा है तो नेगेटिव इंटीजर्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ इस साइड आएगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स में। अब आपको देखना है कि डिस्टेंस उसका क्या होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है, 20 किलोमीटर है। एंड सेम एज डिस्टेंस
फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी इसका डिस्टेंस 30 किलोमीटर चल रहा है। अब आपको देखना है डिस्टेंस इसका क्या होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी क्या होगा, इनिशियल उसने यहाँ से यहाँ तक गया तो 20 किलोमीटर, सेम वापस रिटर्न आई तो नेगेटिव साइन होगा इसका 30 किलोमीटर। जब इसको शॉर्ट करेंगे तो आपका -10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा टुवर्ड्स वेस्ट।